ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं पे स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा गंगा गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का टैंबे ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने को संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिव भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, माँ मुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। उस उस मृत महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की स्तुति और प्रयाग करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कर्म करते हो और सदाई सदाई निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? तो मुने, जिन जिन दुरात्माओं ने तुझ पर अत्याचार किया है, वे ही पापी दुराचारी और दुलारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। ये सबके कृत्य उनका इसे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ। 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। और जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोग का मान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यो कहकर गौतम को देवेश्वर भगवान शिव के दोनों सन्नाल विंद पकड़ लिया और लोग हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी की और स्वर्ग के सारभूत जल को निकाल कर, जिससे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनियों को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल ब्रह्म सूत्र स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनि और गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कर्त करते हो। तुमने संपूर्ण भुवनों को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यावसाय मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि यदि मेरा महात्म्य सब तदनंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यावसाय मनु के 28वें कलियुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहीं रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा। तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं
देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ मुनि देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सहिमाओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न है तो हमारा तथा मनुष्य के प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हो उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे गंगे परम सूर्य बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित है, तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पाठक यहाँ पक्षालित होगा, मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को ढोने के लिए मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को ढोने के लिए पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची सच्ची कही है। शरीर महादेवी, अरे तुमको और भगवान शंकर समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि ही पर तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग मान पाठकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं, तब तक आने पर स्थान पर इनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं, तभी वहाँ इनके सेवक का फल मिलता है। वह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े को न, को पाठकों को न, पाठकों का नाश करने वाले हैं। सो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन स्तवन एवं वंदना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनिवरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।